उत्तर प्रदेश के 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं। धीरे धीरे पर्चा दाखिला खत्म हो चुका है और 13 नवंबर को वोटिंग होनी है। देखना बाकी होगा कि कौन सी पार्टी मजबूत हालत में सबसे ज्यादा वोट पाती है, कहां का विधायक सबसे ज्यादा वोट पाकर विधानसभा पहुंचता है। लेकिन बहन कुमारी मायावती यानी बसपा सुप्रीमो ने मात्र 8 सीट पर ही अपने प्रत्याशी की घोषणा की है। यानी इस बार 9 सीटों पर नहीं बल्कि 8 ही सीट पर बहन कुमारी मायावती चुनाव लड़ने जा रही हैं। वह सीट कौन कौन सी है और साथ ही इस बार सबसे ज्यादा हॉट सीट कौन होने वाली है, बहन कुमारी मायावती कौन सी सीट पर किसको मात दे सकती हैं, वो भी बताएंगे। साथ ही ये भी बताएंगे कि आखिर इस बार कौन कौन सा आंकड़ा एक साथ समीकरण बैठेगा तो कौन सी पार्टी नंबर 1 बनेगी और 2027 में जाकर के सरकार बनाएगी। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। लेकिन उससे पहले एक बहुत ही बड़ी खबर। पहले उत्तर प्रदेश में भगवान श्री रामचंद्र की नगरी अयोध्या में बहुत बड़ा कांड हो जाता है और वह कांड करने वाला कोई ऐरू गैरू इंसान नहीं बल्कि साधु संत होते हैं। यह खबर आपको जान करके हैरानी होगी कि आखिर साधु संत ने ऐसा क्या कर दिया। मेरे प्यारे साथियों, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो भगवान पर सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं। अगर भगवान पे सबसे ज्यादा भरोसा तो करते ही हैं, उससे कहीं ज्यादा उनके पुजारियों पर भरोसा करते हैं। अगर आप अयोध्या जाते हैं तो सबसे ज्यादा, वाराणसी जाते हैं तो सबसे ज्यादा, बड़े बड़े तीर्थ स्थानों पर जाते हैं तो सबसे ज्यादा आपको पंडित पुजारी दिखेंगे। लेकिन वह पंडित पुजारी भले ही देखने में पुजारी लगते हों, लेकिन उनके दिल में क्या होता होगा आप जान करके आज हैरानी होगी। क्योंकि अयोध्या के रहने वाले 3 पुजारी एक बुलेट बाइक पर आते हैं, अयोध्या में लड़कियों के साथ छेड़खानी कर रहे होते हैं। यानी भले ही सफेद पोशाक में ये पंडित दिख रहे हों, भले ही सफेद पोशाक में ये साधु महात्मा दिख रहे हों, लेकिन इनके दिमाग और दिल में हवस भरी हुई है। अगर आपको ऐसे साधु संत दिखें तो आप उनको भगवान या पंडित का दर्जा मत दीजिएगा, बड़े पुजारियों का दर्जा मत दीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही लोग हमारी बहन बेटियों के साथ गद्दारी कर जाते हैं। जैसे आसाराम बापू जी का, राम रहीम का नाम तो आप लोगों ने पहले ही सुना होगा। धीरे धीरे बहुत सारे ऐसे साधु संत महात्मा जो रेप के मामले में जेल चले गए। तो ऐसी ही घटना अयोध्या, जहां श्री रामचंद्र जी की नगरी है, जहां भगवान की नगरी है, जहां बीजेपी वालों ने बहुत बड़ा उत्सव मनाया था, श्री रामचंद्र जी की स्थापना की थी, वही अयोध्या में 3 पुजारी, 3 साधु आते हैं और लड़कियों के साथ छेड़खानी करते हैं। जब उनका विरोध किया जाता है तो सीधे मारपीट करने लगते हैं। ये वीडियो अक्सर आजकल सोशल मीडिया पे वायरल होती हुई दिख रही है। और आज से भी निवेदन है कि आप साधु संतों पे विश्वास कम, भगवान पे विश्वास कम, बल्कि अपने काम पे विश्वास ज्यादा रखिए, अपने माँ बाप पे विश्वास ज्यादा रखिए। अब हम सीधे पहुंचते हैं बहन कुमारी मायावती ने जो 8 सीटों पे प्रत्याशी उतारे हैं, वो कौन कौन से प्रत्याशी हैं, कौन कौन से सीट मजेदार होने वाली है, बसपा सुप्रीमो इस बार कौन सी सीट पर हावी होने वाली है, उसको बताने। और आपसे निवेदन है को अंत तक जरूर देखिएगा। मेरे प्यारे साथियों, उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों पे चुनाव होने थे, लेकिन एक सीट जो मिल्कीपुर है अयोध्या की, वहां के सीट पर चुनाव नहीं हो रहा है। फिलहाल 9 सीटों पर चुनाव हो रहा है, जिसमें से 8 सीटों पर उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री बहन कुमारी मायावती ने प्रत्याशियों की घोषणा की है। वो है कटहरी का विधानसभा। जो कटहरी विधानसभा है, कटहरी विधानसभा बहन कुमारी मायावती ने अमित वर्मा को टिकट दिया है। वहीं फूलपुर से जितेंद्र सिंह को, तो मीरापुर से शाह नजर को दिया है। कानपुर की सीसामऊ से वीरेंद्र कुमार शुक्ला को, तो करहल से अवनीश साक्य को दिया है। और मुरादाबाद के कुंद्रकी से रफत उल्लाह साहब को दिया है। तो वही गाजियाबाद से परमानंद जी को, तो मझवा से दीपक तिवारी को। यानी कि 8 विधानसभा सीटों में से इसमें 2 ब्राह्मण हैं और 2 मुसलमान हैं। मेरे प्यारे साथियों, मुसलमानों को लेकर के बहन कुमारी मायावती ने
लोकसभा हारने के बाद जिस तरह से बयान दिया था कि मुसलमानों ने ही हमारे साथ धोखा किया है, वो वोट हमें ना दे करके बल्कि समाजवादी पार्टी को दिया है। लेकिन इस बार जो उपचुनाव होने जा रहे हैं, उपचुनाव में बहन कुमारी मायावती ने फिर से मुसलमानों पे भरोसा जताया है। इस विधानसभा के उपचुनाव में हाथी को मजबूत बताया जा रहा है। ये बताया जा रहा है कि हाँ, इन 4 सीटों पर बहन कुमारी मायावती का हाथी साइकिल को रोक सकता है। आखिर कैसे? वो विधानसभा है अंबेडकर नगर का कटेहरी। अंबेडकर नगर का जो कटेहरी विधानसभा है, कभी बसपा के प्रत्याशी रहे, बसपा के वहां विधायक रहे, मंत्री भी रहे, और अब बसपा ने अमित वर्मा को वहां टिकट दिया है। समाजवादी पार्टी ने लालजी वर्मा की पत्नी शोभावती वर्मा को टिकट दे दिया है। तो वहीं बीजेपी ने धर्मराज निषाद पर भरोसा जताया है। मेरे प्यारे साथियों, जो कटेहरी विधानसभा है, वहाँ कटेहरी विधानसभा में सबसे ज़्यादा कुर्मी है, निषाद है, ब्राह्मण है। अब इस बार कुर्मी समाज के टिकट पर 2 लोग लड़ रहे हैं। एक है अमित वर्मा जी, एक शोभावती वर्मा जी। फिलहाल पहले जो है कि जो शोभावती वर्मा के पति लालजी वर्मा है, कहीं बसपा के सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं। यहाँ पे अखिलेश यादव और बहन कुमारी मायावती दोनों लोग कुर्मी समाज का वोट काटने के लिए हावी रहेंगे। लेकिन देखना बाकी होगा कि आखिर कौन सबसे ज्यादा वोट पाता है। दूसरा अगर हम बात करें तो वो है करहल विधानसभा। जो मैनपुरी की करहल विधानसभा है, वहां पे भी सबसे ज्यादा शाक्य हैं। और दूसरा नंबर अगर आता है, वहाँ पर यादवों का गढ़ माना जाता है, क्योंकि वहाँ पे समाजवादी पार्टी का गढ़ शुरू से रहा है। वहाँ से अखिलेश यादव भी चुनाव जीते, वहाँ से डिम्पल और मुलायम सिंह यादव भी कभी चुनाव लड़े, तो ये सभी लोग जीतते रहे हैं। लेकिन शाक्य इस बार बहन कुमारी मायावती का समर्थन करेंगे, क्योंकि वहाँ पे बहन कुमारी मायावती ने जो है अवनीश शाक्य को टिकट दे दिया है। अखिलेश यादव के भतीजा तेज प्रताप यादव को जो टिकट दिया है समाजवादी पार्टी ने, तो कहीं ना कहीं उनका वोट काटने में हावी हो जाएंगे, क्योंकि वहां पे इस बार शाक्य को टिकट मिला है, बहन कुमारी मायावती ने दिया है। तो हो सकता है यहाँ पे भी अखिलेश जी और मायावती आपस में टक्कर करें। दूसरा अगर जो विधानसभा है, अगला विधानसभा है मुरादाबाद की कुंदरकी है, वहां पे 60% मुसलमान है, समझिए। बाकी पाल हैं, जाट हैं, कुसैनी हैं। वहां बीजेपी ने रामवीर सिंह ठाकुर को दिया है टिकट, और वहीं हाजी रिजवान साहब को समाजवादी पार्टी ने टिकट दिया है, तो रफतुल्लाह साहब को बीएसपी ने टिकट दिया है। यहाँ भी कुछ बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। अब मुजफ्फरनगर की जो मीरापुर सीट है, मीरापुर सीट पर बात करें हम, तो वहाँ पे मुसलमान बहुत ज़्यादा हैं, दूसरे नंबर पर दलित आते हैं। तो बहन कुमारी मायावती ने वहाँ पर शाहनजर साहब को जो है कि टिकट दिया है। दूसरे अगर समाजवादी पार्टी की बात करें, समाजवादी पार्टी ने सुम्बुल राणा साहब को टिकट दे दिया है। वहीं पर जो मिथिलेश पाल को बीजेपी ने टिकट दे दिया है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे एक ध्यान देने वाली विषय हो सकती है कि अगर मुसलमान समाजवादी पार्टी को वोट न करें, मुसलमान अगर शाहनजर साहब को वोट करते हैं और दलित समाज अगर एक साथ आ जाता है, तो कहीं ना कहीं जो मीरापुर सीट है वहाँ से भी हाथी जीत सकती है। यानी कि मायावती का जो प्रत्याशी होगा, बसपा का जो प्रत्याशी होगा, वो जीत सकता है। मेरे प्यारे साथियों, ये आंकड़े हैं, कहीं ना कहीं इन आंकड़ों से कोशिश की जाए तो बहुजन समाज पार्टी आने वाले समय में अगर, क्योंकि ये जो परीक्षा है बहुजन समाज पार्टी के लिए, क्योंकि अब तक हरियाणा में भी एक भी सीट नहीं निकलती, उत्तर प्रदेश में भी एक भी सीट निकलती है, लोकसभा में भी एक भी सीट निकलती है, तो ये परीक्षा है बहन कुमारी मायावती के लिए। अगर इन परीक्षा में अगर पास होती हैं, अगर कुछ सीटें निकाल पाती हैं, तो कहीं ना कहीं ये देखना बाकी होगा। क्योंकि अगर मझवा सीट की बात करें तो मझवा सीट पर लगातार दीपक तिवारी जो है, उनका दावा है कि पिछले समय की बात करें तो जब औराई जो विधानसभा है, औराई विधानसभा पर जो चुनाव हुआ था, उपचुनाव बहन जी कुमारी लड़ी थी, तो उस समय 2005 में चुनाव हुआ और वहाँ से विधानसभा जीत जाती हैं। उसके बाद 2007 में चुनाव होता है तो बहन कुमारी मायावती मुख्यमंत्री बनती हैं। तो उसी को आंकड़े को देखते हुए दीपक तिवारी का कहना है कि अगर मझवा सीट बहन कुमारी मायावती के खाते में जाता है, तो कहीं ना कहीं इस बार 2027 में जो आने वाला चुनाव होगा, वहाँ पे बहन कुमारी मायावती सत्ता में आएंगे और सरकार बनाएंगे। तो आप बताइएगा कि आए आंकड़े आपको कैसे लगे हैं। फिलहाल फिर से कहूँगा कि आप साधु संतों पर विश्वास न करिए। शुक्रिया।